Hello everyone, welcome to my channel, Muskan Mutaria. So आज डेट है 27 सितंबर 2023. ये हमारे वन लाइन है करंट अफेयर्स हिंदी में. बढ़ते हैं आगे. सो केलादी में उत्खनन. रिसेंटली तमिलनाडु में ये केलादी, इसमें एक्सकेवेशन किया गया. इसमें ये बोला गया कि 2 कारेलियन मोती मिले यहाँ पर, जो तमिलनाडु और भारत के पश्चिमी क्षेत्रों, विशेष रूप से महाराष्ट्र और गुजरात के बीच ऐतिहासिक व्यापार संबंधों की पुष्टि करते हैं. ये कारेलियन मोती जो आमतौर पर गुजरात और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, खुदाई के दौरान कोथागई में एक दफन स्थल पर कैलस के भीतर पाए गए थे. पिछले साल उसी क्षेत्र में 74 कारेलियन मोती का भी पता लगाया गया, जो कि तमिलनाडु और पश्चिम भारत के बीच व्यापार संबंधों को भी उजागर करते हैं. अब कारेलियन मोती के बारे में बताया गया कि रत्नों से बनी छोटी सजावटी वस्तु होती है. कारेलियन एक लाल भूरे से नारंगी रंग की चैलेडोनी किस्म है, जो एक प्रकार के माइक्रो क्रिस्टलाइन क्वार्टज है. ये मोती अपने जीवंत रंगों के लिए बेशकीमती हैं और सदियों से आभूषण और सजावटी उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते रहे. ये न्यूज द हिंदू में आई थी. केलादी कहाँ पर है? तमिलनाडु में. एक्सकेवेशन हुआ, उसमें कारेलियन मोती मिले, जो महाराष्ट्र और गुजरात क्षेत्र से संबंधित रहते हैं. हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज की तरफ. भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल, जो कि गोवा में शुरुआत होगी. यह महोत्सव ऐतिहासिक प्रकाश स्तंभों को पर्यटन स्थलों में बदलने के उद्देश्य से होगा. यह महोत्सव लाइट हाउस हेरिटेज टूरिज्म अभियान का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में 75 हेरिटेज लाइट हाउस को पुनर्जीवित करना है, उन्हें पर्यटन स्थलों के रूप में बढ़ावा देना. यह पहल इन प्रकाश स्तंभों यानी कि लाइट हाउस को उनके सांस्कृतिक महत्व और आर्थिक क्षमता को प्रदर्शित करते हैं. मनोरम पर्यटन स्थलों में बदलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप है. ये लाइट हाउस भारत का पहला इंडिया का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा है? तो ये हो रहा है गोवा में. बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ. ये न्यूज नॉर्मल ई वॉल्डो पुरस्कार की है. रिसेंटली इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, कि जो इंडियन साइंटिस्ट है डॉक्टर स्वाति नायक, उनको वर्ल्ड फूड प्रोग्राम फाउंडेशन के तहत नॉर्मल ई वॉल्डो पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जो कि तीसरे नंबर की भारतीय होंगी जिनको नॉर्मल ई वॉल्डो पुरस्कार मिलेगा. अब इनको इनको क्यों मिलेगा? इन्होंने जलवायु, लचीला और पौष्टिक चावल की किस्म को ध्यान में केंद्रित करते हुए एक मांग संचालित चावल बीज प्रणालियों में छोटे किसानों को शामिल करने के लिए अभिनव काम के लिए पहचाना जाता है. यह पुरस्कार हरित क्रांति के मुख्य वास्तुकार के रूप में, अब ये ई वॉल्डो के बारे में बोला गया कि यह नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर नॉर्मन वॉल्डो की स्मृति में खाद्य और पोषण सुरक्षा और भूख उन्मूलन में योगदान देने वाले 40 वर्ष से कम आयु के असाधारण वैज्ञानिकों को दिया जाता है. तो बढ़ते हैं नेक्स्ट. ये आर्टिकल है 5 आइज अलायंस के ऊपर. कनाडा में रिसेंटली एक अलगाववादी सेपरेटिस्ट लीडर की हत्या में भारत सरकार की संलिप्तता के आरोप में भारत कनाडा गठबंधन ने 5 आइज अलायंस की भूमिका पर ध्यान आकर्षित किया. तो 5 आइज अलायंस होता क्या है? 5 आइज अलायंस में 5 देश, जो कि खुफिया साझेदारी को संदर्भित करता है, जिसमें यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड है. ये राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए जानकारी साझा करते हैं, मतलब एक दूसरे को न्यूज भेजते हैं. खुफिया मामलों पर निकटता से सहयोग करते हैं. गठबंधन की उत्पत्ति द्वितीय विश्व युद्ध में हुई, जब ब्रिटेन और अमेरिका ने
जर्मन और जापानी कोड को सफलतापूर्वक तोड़ने के बाद खुफिया जानकारी साझा करने का फैसला किया। इसकी शुरुआत कब से हुई? शुरुआत में ये ब्रिटेन और यूएसए थे मात्र इसमें इसको रूसा बोलते थे। बाद में यूके यूएसए समझौते में विकसित होकर 1954 में इसमें कनाडा ज्वाइन किया। 1956 में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ज्वाइन किया। तो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया लास्ट में जुड़े। और 1949 में कनाडा। फाइव आइज अलायंस के बारे में ये बोला गया है। ये प्रीवियस पार्ट ऑफ दिस न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। सो ये जेपी मॉर्गन वैश्विक बॉन्ड सूचांक के बारे में है। सिर्फ 2024 से प्रभावी है। अपने उभरते बाजारों के बॉन्ड रेंज में भारत सरकार के बॉन्ड को शामिल करने की घोषणा की गई है। इस समावेशन के परिणाम स्वरूप लगभग 26 बिलियन का निष्क्रिय प्रवाह हो सकता है। न्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है, आप स्किप भी कर सकते हो। ये न्यूज पेरोविस्काइट, ये क्या होती है? एक टेक्नोलॉजी वैज्ञानिकों ने नैनो स्केल पर स्याही कोटिंग का उपयोग करके सौर पैनल प्रौद्योगिकी में पूर्ण समय सफलता हासिल की है। अब ये पेरोविस्काइट क्या होते हैं? पेरोविस्काइट और सेल पारंपरिक सिलिकॉन आधारित कोशिकाओं की तुलना में सस्ते, हल्के और आधुनिक कुशल होते हैं। के दौरान दक्षता ऊर्जा उत्पादन में गिरावट से संबंधित चुनौतियां भी होती हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की पहचान जो पैराऑक्स कोशाइट की कंडीशनिंग के दौरान इस दक्षता में गिरावट उत्पन्न करता है। पैरोविस्काइट को नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न उद्योगों में क्रांति लाने की क्षमता वाली चमत्कारिक सामग्री के रूप में देखा जाता है। इस उपचार ऑटोमेटिक और पैनलों के निर्माण को सक्षम किया है। अग्रगण्यों कोशिकाओं में सिलिकॉन की स्निग्ध होने पर दक्षता में सुधार हुआ है। सो ये बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है जिसमें साइंटिस्ट ने काम किया है। नैनो स्केल पर स्याही कोटिंग में इसका यूज किया गया है। इसके बारे में आप ये पेरोविस्काइट के बारे में पढ़ सकते हो जो यहाँ पर दिया गया है। विब्रियो हानिकारक। विब्रियो बिल्किंग के बारे में दिया है। ये एक समुद्री जीवाणु यानी बैक्टीरिया होता है। जलवायु परिवर्तन द्वारा निर्मित आदर्श परिस्थितियों के कारण तटीय आबादी के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। इससे समस्याएं कम रिपोर्ट किए गए मामले जलवायु परिवर्तन का प्रभाव के कारण ये बढ़ रहा है। विब्रियो समुद्री जीवाणु। समुद्री सतह तापमान विब्रियो बिल्किंग के विकास के अनुकूल है। मृत्यु दर उच्च रहती है इसकी। तो इसके सॉल्यूशन क्या है? तापमान और फाइटोप्लैंक्टन के स्तर के आधार पर विभिन्न की प्रचुरता अनुमान के लिए उपकरण विकसित कर रहे हैं। एक मछली की नई प्रजाति है ये, टेरिगोट्रिगा इंटरमेडिका। मछली की नई प्रजाति है, ये आप देख भी सकते हो स्क्रीन पर। तो रिसेंटली भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने पश्चिम बंगाल के दीघा मोयना में गहरे समुद्र में समुद्री मछली की एक नई प्रजाति खोज की जिसका नाम रखा गया टेरिगोट्रिगा इंटरमेडिका। और इसको आमतौर पर गर्नार्ड या सी रोबिन्स के नाम से भी जाना जाता है। ये मछली ट्राइग्लेडे परिवार से संबंधित है। उसकी विशेषता इसका जीवंत नारंगी रंग है, ऑरेंज कलर की। डेडगर बिट्रीनस की चौथी प्रजाति है। दुनिया भर में पाई जाने वाली ट्राइगिल्डा परिवार की 178 प्रजातियों में शामिल है। तो इसका नाम रखकर ये बेसिक पूछ सकती है क्या है? टेरिगोट्रिका इंटरमेडिका। ये है बेसिकली फिश। तो रिसेंटली जो काबिल है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड के माध्यम से अर्जेंटीना में भारत सरकार ने 5 लिथियम ब्लॉकों के अधिग्रहण के लिए समझौते को अंतिम रूप देने के लिए कगार पर है। मीन्स वहां पर जो हमारी काबिल एजेंसी है जो विदेशों में जाकर वहां के उत्खनन यानी कि जो कि मेटल्स मिनरल्स से रिलेटेड न्यूज या फिर वहां की कोई अग्रीमेंट वगैरह करना होता है यही करती है। सो ये अर्जेंटीना ये मैप में दिखाया गया। अर्जेंटीना चिली और बोलिविया के साथ लिथियम त्रिकोण बनाता है लाइक ऐसे। ये ऐसे अर्जेंटीना चिली और बोलिविया।
अब काबिल के बारे में एक संयुक्त उद्यम है जिसमें नाल्को, MECL, SCL शामिल है। रणनीतिक खजनों की पहचान करता है। चिली, ब्राजील जैसे अन्य लैटिन अमेरिकी देश से ऑस्ट्रेलिया और लिथियम के कोबाल्ट के साथ भी उसने साझेदारी की है। और अर्जेंटीना साउथ अमेरिका दक्षिण भाग में एक देश है। अर्जेंटीना दूसरे नंबर पर आफ्टर ब्राजील इन एरिया वाइज। एंडीज पर्वत जो अर्जेंटीना चिली दोनों से होकर गुजरता है। लिथियम में ये है यांग, ये नमकीन भंडार क्षेत्र के अद्वितीय पूर्व वैज्ञानिक स्थिति से लिथियम संसाधनों के निर्माण को बनाती है। सो ये हमारा आज का 27 सितंबर 2023 का हिंदी में वन लाइनर करंट अफेयर्स के साथ साथ जो एक्स्ट्रा नॉलेज भी दी जा सकती थी थ्रू मैप, थ्रू इमेजेस वो भी दी गई। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और डेली 4 बजे ये न्यूज ये वन लाइनर करंट अफेयर्स हमारे चैनल पर आएंगे, मुस्कान मेरे चैनल पर। कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइकिंग।